So, good morning, friends. Good morning to everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay. तो आज हम देखेंगे आत्मा मतलब पार्ट टू, आत्मा का हम पार्ट टू देखेंगे जिसमें हम आत्मा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम गुण, स्वरूप, ज्ञान, आत्मा, ज्ञान प्रवृत्ति और पुरुष विवेचन। और आयुर्वेद बताओ तो आपको खुद से पढ़ना होता है। ओके, आयुर्वेद मतलब वही रहता है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो जो मैंने पढ़ा है वही शॉर्ट में आयुर्वेद महत्व में रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आत्मा के गुण। ठीक है, अब आत्मा के गुण के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी आचार्यों ने अपने अपने मतों के अनुसार गुण बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले आचार्य हैं आचार्य सुश्रुत, जिन्होंने आत्मा के 17 गुण बताए हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचार, स्मृति, विज्ञान, अव्यवसाय और विषय, ठीक है। ये सब सोचे के अनुसार 17 गुण है जो आपको बस याद ही रखने के, ना इनके बारे में कुछ लिखने का है ना कुछ करने का। ओके, बस आपको इतनी याद ही रखने के, नाम भी बस आपको याद रखने का है और संख्या याद रखने की 17। ओके, फिर आते हैं दूसरा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के अनुसार इच्छा, 6 गुण है। इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। ठीक है, फिर वही दर्शन के अनुसार 12 प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, जीवन गति, मनोगति, इंद्रांतर विचार, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है, फिर ये प्रशस्त पाठ के अनुसार बुद्धि, सुख, दुख, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग विभाग, भावना, धर्म और अधर्म। ठीक है, अब इसमें आपको पृथकत्व संयोग सब आपको पता है यहाँ पे। ओके, ना इसमें कोई डिफरेंस, यहाँ पे कोई नया वर्ड आया नहीं। ओके, ठीक है, सो ये हमारे गुण, वेरियस साइंटिस्ट के अनुसार, वेरियस आचार्य के अनुसार गुण। ठीक है, आत्मा के सबसे पहले संस्कृत के अनुसार, फिर न्यायदर्शन के अनुसार, फिर वैशेषिक के अनुसार, फिर प्रशस्त पाद के अनुसार। ठीक है, चार आपको याद रखना है, मतलब याद रखना ही है गुण और इनकी संख्या। ओके, अब देखेंगे आत्मा का स्वरूप। ठीक है, चलो। ओके, आत्मा का स्वरूप देखते अपन। आत्मा का स्वरूप और ज्ञान प्रवृत्ति देखते हैं। स्वरूप और ज्ञान प्रवृत्ति। अब आत्मा का स्वरूप क्या बोलते हैं, देखो। आत्मा क्या है, एक नित्य है। अभी स्वरूप बात करता हूँ, ये पहला पॉइंट अगर आप देखें तो नित्य है। आत्मा क्या है, नित्य है। ओके, मतलब आत्मा नित्य होती है। आत्मा सर्वव्यापक होती है। ठीक है, सर्वव्यापक होती है। ओके, और आत्मा की अगर हम बात करें, आत्मा एक देहांतर गमन करने वाली होती है। देहांतर गमन मतलब क्या होता है, एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करना। ठीक है, आत्मा का ये कार्य होता है, देहांतर गमन करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ। अगर हम बात करें स्वरूप की आत्मा की, तो आत्मा यह अनंत स्वरूप, अनंत काल तक जीवित होती है। आत्मा यह अनंत काल तक जीवित होती है। ओके, अनंत काल तक जीवित रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान प्रवृत्ति। ज्ञान प्रवृत्ति में आपको एक चार्ट याद रखो, दैट इज आत्मा, मन, फिर आता है इंद्रियार्थ, इंद्रिया इंद्रियार्थ, फिर होता है ज्ञान। ठीक है, बस ये चार्ट आप ज्ञान प्रवृत्ति में याद रखना, ये वाला चार्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो आत्मा, आत्मा इज रिलेटेड टू मन, देन मन इज रिलेटेड इंद्रिय। मन में क्या स्थित होते हैं, हमारे इंद्रियार्थ स्थित होते हैं।
और इंद्रिया में, इंद्रिया से जो हमारे मन में जो इंद्रिया स्थिति थे, पंच ज्ञानेंद्रिय, वो डायरेक्ट उनकी फिर जो अधिष्ठान होते हैं उनके जो फिर पंचेंद्रियार्थ निकलते हैं, पंचेंद्रियार्थ अधिष्ठान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग अधिष्ठान होते हैं। ओके, फिर वही से हमारे शरीर में ज्ञान का संचार होता है। ठीक है, ये हमारे ज्ञान प्रवृत्ति, इस तरह से हमें ज्ञान प्रवृत्ति होती है। तो पहले आत्मा, मन, इंद्रिया और इंद्रिया का ज्ञान। ओके, बस आपको इतने, इसको ही आपको अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करके लिखने का बस, अभी ज्यादा कुछ नहीं इसमें, ना एक्स्ट्रा कुछ लिखो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पुरुष। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुरुष। तो इसी में आत्मा के अंदर ही टॉपिक आता है पुरुष करके, पुरुष विवेचन करके। ओके, पुरुष। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसकी, हम देखते हैं परिचय देखते हैं, परिचय के निरुक्ति देखते हैं, निरुक्ति देखते हैं फिर। ओके, अब पुरुष की निरुक्ति क्या होते हैं देखो। पुरुष की निरुक्ति ये है कि पुरी शरीरे शेते इति पुरुष, पुरी शरीर शेते इति पुरुष। ठीक है, इसी निरुक्ति बोलती है। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं देखो, जो आत्मा शरीर में सोता है, ओके, जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। पुर का अर्थ होता है शरीर। देखो, जो आत्मा शरीर में सोती है, ठीक है, या स्थापित होती है या रहती है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं। और पुरुष में जो पूर्व होता है, इसका अर्थ होता है शरीर। ओके, इस पूर्व का जो अर्थ है, पूरी में पूर्व जो आ रहा है, उसका जो अर्थ है वो क्या है, शरीर है। ठीक है, हम देखते हैं भेद, डायरेक्ट भेद। देखो, अभी से भेद होता प्रकार। प्रकार से पहला प्रकार होता है दैट इज एक धातुत्मक पुरुष। पहला प्रकार होता है एक धातुत्मक धातुत्मक पुरुष। दूसरा प्रकार होता है इसका षड धातुत्मक पुरुष। ओके, तीसरा प्रकार होता है इसका एक धातु षड धातु में चतुर्विंशति धातुत्मक पुरुष, चतुर्विंशति धातुत्मक पुरुष। ओके, ये तीन प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, तो एक धातुत्मक पुरुष की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ चेतना का, की वजह से चेतना होगी। ओके, एक धातुत्मक पुरुष में क्या होगी, सिर्फ चेतना होगी, चेतना देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, और षडात्मक में क्या देखने को मिलेगा हमें, ख और पंच महाभूत, मतलब छह ना, षड मतलब छह, तो लिखेंगे हमें ख और पंच महाभूत। और चतुर्विंशति की अगर बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा हमें मन, पहला एक मन। ओके, फिर 10 इंद्रिया। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलेगा 5 अर्थ, उसके इंद्रियों के इंद्रिया अर्थ 5 अर्थ। फिर बाद में अष्ट प्रकृति, 8 प्रकृति। ओके, अभी चतुर्विंशति में मतलब ये 1, ये 10, ये 5 और ये 8, आगे पूरे 24। ठीक है, सो ये हमें मिला किसमें, पुरुष में। ये पुरुष के प्रकार है, एक धातुत्मक, पुरुष षड धातुत्मक, चतुर्विंशति धातुत्मक। ठीक है, एक धातुत्मक एक चेतना, और षडात्मक 6, मतलब जो ख और पंच महाभूत अलग से, और फिर चतुर्विंशति 24। तो इसमें आते हैं मन, 10 इंद्रिया, 5 अर्थ और 8 प्रकृति के संयोग से जो होता है वो बनता है चतुर्विंशति धातुत्मक पुरुष। ठीक है, हम बात करते हैं आत्मा का आयुर्वेद महत्व। अब आत्मा का आयुर्वेद आपको क्या करेंगे, आपको बस पूरा एक बार चीजें पढ़ने का है। ओके, पूरे वैसे से पढ़ो और उसको शॉर्ट में आइडियल वर्जन में कन्वर्ट करो। ठीक है, मतलब आपको नोट्स वगैरह देखे रहेंगे, आप टेंशन मत लो। देखो, आइडियल मतलब क्या ही होता है, जब हम स्टार्टिंग का पूरा पूरे चैप्टर जब पढ़ लेते हैं, उसको हम शॉर्ट में जब एनालिसिस करते हैं तो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वही तो हमारा आत्मा का आइडियल मतलब। ठीक है, सो ऐसा कुछ इतना कुछ खास नहीं इसमें आइडियल मतलब,
और ना कुछ जिसका आत्मा का आयुर्वेद होता है, आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको नोट्स में आएगा तो आप याद आप एक बार उसको बस एक बार पढ़ लो, याद मत करो, कुछ मत करो। आयुर्वेद मतों कौन से भी चैप्टर के आयुर्वेद मतों को याद नहीं करना होता है, बस एक बार पढ़ना होता है, ओके। क्योंकि देखो आयुर्वेद में रहता क्या है, आयुर्वेद में रहता है क्या है, जो हम स्टार्टिंग से जो पढ़ते हैं टॉपिक में वही आयुर्वेद मतों में शॉर्ट में रहता है, या वो अलग अलग वर्ड्स में एक्सपेंड होकर रहता है, ठीक है। बाकी आयुर्वेद मतलब वही रहता है जो हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ा है, उस पूरा टॉपिक आत्मा का, ठीक है। सो हमारा आत्मा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में और इजी मैंने आपको आत्मा पढ़ा है, बस मैंने आपको जितना पढ़ा है जो मैंने आपको जो नोट्स भेजा है उसमें से आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ना कुछ अलग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है। और वहीं से आपको अगर उसका भी आंसर लिखते हो, जितना मैंने आंसर बताया तब लिखते हो, आप आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। ओके, चलो तो फिर आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करके बता देते हैं चीजें। आत्मा कंप्लीट हो गया हमारा। आत्मा के बाद बचा है मन और तमस, ठीक है। मन को शायद मैं एक लेक्चर ले लूंगा और तमस को एक लेक्चर। तमस का लेक्चर बहुत शॉर्ट रहेगा, लेकिन मन का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी रह सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता बड़ा, ओके। एक लेक्चर में मन और एक लेक्चर तमस, और 2 लेक्चर में हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे, मन और तामस। फिर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट द्रव्य विज्ञान करके, ठीक है। चलो, सो हमारा सबसे पहले पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा हमारा शुरू है क्या मैं तीसरा, हाँ, व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है। बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है और टेलीग्राम का चैनल, जिसका भी नाम सेव है, बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स आता अपडेट्स आते रहते हैं, और इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, और व्हाट्सएप टेलीग्राम डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर साथ नोट्स डालते रहता हूँ, और व्हाट्सएप में मैं डाउट को भी डिस्कस तभी के तभी, ओके। थैंक यू।